ओम शांति। आज 5 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। बाबा क्यों कहता है? क्योंकि बाप और वर्षे को याद करने से हमारा जीवन बनता है, हमारी आत्मा में निखार आता है। बाकी सब में तो एनर्जी लगती है, इसमें हमारी एनर्जी बनती है। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावें, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। ये उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। यानी बाबा कहते जो चीज़ आपको प्राप्त हुई है वो आप औरों को भी दो। गीत है भोलेनाथ से निराला। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। ये अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप भी वहाँ रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं। भल मनुष्य गाते हैं, परंतु है रावण मत पर। रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है, बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है, राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। फिर बाबा ने कहा कि रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं शोक वाटिका में बैठने का। वो बिगाड़ते हैं, वो बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। रावण राज में दोनों में विकार हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं। दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाएं। फिर भी हमारे भाई बहन हैं, बहुत दुखी अशांत हैं। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसको समझाएं, भाषण करें, घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। बाप मत देते हैं, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो, भक्त बहुत हैं। बाबा ने जो शुरू में कहा ना, बच्चों के अंदर उमंग उत्साह होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए समझाने की। ये देखिए बाबा ने कहा कहाँ आपके मित्र संबंधी हैं, फिर आपके जानकार लोग हैं, फिर मंदिर हैं। बाबा कहते हैं ये आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये आपको जानते समझते हैं, आपकी बात सुनेंगे। ऐसे जो मंदिरों में हैं, तो मंदिरों में भी आत्माएं जाती हैं जो कि देवताओं के पुजारी, शिव बाबा के पुजारी, तो वो भी आपकी बात सुनेंगे। तो ऐसी आत्माओं को ये ज्ञान देना चाहिए। बाप कहते हैं, अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे, तो तुम बच्चों को औरों को भी सुखधाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे, वो घूमते रहेंगे, इधर से उधर सेवा करते रहेंगे। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुख धाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। बाबा ने कहा, वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं रावण की मत पर। हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता है, यहाँ कलयुग में राम राज कहाँ से आए? फिर बाबा कहते हैं कि राम राज्य माना क्या? राम राज्य माना जहाँ सब सुखी हैं, तो यहाँ कलयुगी दुनिया में राम राज्य कहाँ से आ सकता है? मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूँ, परंतु अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हैं? उनको कुछ भी पता नहीं है। बाप
बार बार समझाते हैं, मित्र संबंधियों को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं। बाप भी समझते हैं शायद टाइम लगेगा, जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाएं। शौक भी तो होना चाहिए ना, जो आकर कहें कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें, परंतु बोलते नहीं। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना। तो बाबा कहते हैं जो तुमने सुना है, जो तुमने सीखा है, वो तुम औरों को बताओ। तो झिझक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अपने आप को थोड़ा सा वो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, नहीं, वो झिझक नहीं होनी चाहिए। होशनाक होकर के, शक्ति स्वरूप होकर के बताना चाहिए। अक्षर ही दो हैं, अल्फ और बे। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही है यही है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका बहुत सहज बताते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाप को कहते ही हैं रहमदिल, ब्लिसफुल, तो बच्चों को भी बाप समान रहमदिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है। स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। बाबा ने हमेशा चित्रों को महत्व दिया, शुरू से लेकर के चित्रों को बनवाया बाबा ने। चाहे वो झाड़ है, त्रिमूर्ति है, गोला है, ये सब चित्र बाबा ने बनवाए। बाबा ने कहा सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ। ये एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो। हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को ये अक्षर लगेंगे, कहेंगे पता तो निकालें। आदि का ज्ञान लेना तो बहुत सस्ता सौदा है। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो करना है वो अब कर लो, फिर ये व्यापार नहीं रहेगा। बाबा समय की चेतावनी दे रहे हैं कि समय इसके पश्चात नहीं रहेगा। अभी आपको अपॉर्चुनिटी है, आप जो करना चाहो, जितनी कमाई करना चाहो, वो अभी आप कर सकते हो। परम पिता परमात्मा को सच्चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। परमात्मा सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अविनाशी इमॉर्टल है। वो कब असत नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उसको नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं कि वो ज्ञान योग सिखला रहे हैं। क्योंकि परमात्मा की चेतनता क्या है? परमात्मा की चेतनता कर्मों में है। तो वो कर्म तो बाबा करते नहीं है, लेकिन ज्ञान देने का कर्म करते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि ये जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है, वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, करन करावन हार स्वामी। सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को ये समझाना ज़रूर है कि ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है। साथ साथ ये भी कहते हैं सब कुछ परमात्मा ही करता है। ये जो परमात्मा को करन करावनहार कहते हैं, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। बाबा कहते करन करावनहार किसके ऊपर पड़ा? ब्रह्मा पे पड़ा है या शिव बाबा पे पड़ा? ये करन करावनहार का टाइटल शिव बाबा का है। करते भी हैं और ब्रह्मा द्वारा करवाते भी हैं। बाप कहते हैं अगर अपनी जीवन बनानी है
तो सर्विस करो। सागर पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प धक्के खाए हैं। यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा है ये। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वो हैं खोटे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझे। ये सारा आज की जो मुरली है वो सर्विस पर है, समझाने पर। आज बाबा ने वरदान दिया, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्प काल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। बहुत काल की हार समाई हुई है। बाबा हमको त्रिकालदर्शी जो बनाते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक काल को देखते हो इसलिए परेशान होते हो। अगर आप त्रिकालदर्शी होकर के हर परिस्थिति को देखोगे तो परेशान नहीं होंगे। स्लोगन है, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। ये भी जीवन बंद स्थिति है। इसको थोड़ा अगर आप और स्पष्ट करें। अच्छी चीज तो अच्छी लग जाती है। नहीं, अच्छी लगना कोई बुरी चीज थोड़ी है। जैसे बाबा ने कहा इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, ये भी जीवन बंद है। अच्छे को अच्छा कहना कोई गलत नहीं है। अच्छे को अप्रिशिएट करना भी गलत नहीं है। अच्छे को बढ़ावा देना भी गलत नहीं है, लेकिन अच्छे से प्रभावित होना गलत है। अच्छा लग गया अर्थात प्रभावित हो जाना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।